आज दिनांक 6/3/2024 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उप जिलाधिकारी महोदय तहसील मवाना की गैर हाजिरी में तहसीलदार सुश्री आकांक्षा जोशी को उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, जिसका विषय केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश वापस कराए जाने के संबंध में था। किसानों ने बताया कि मान्यवर भाजपा ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान देश के किसानों से वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप लागत का 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें तो दूर रही, इस अवधि में मामूली बढ़ोतरी भी नहीं की गई और किसानों को मंडियों में दलालों के हाथों लूटने के लिए छोड़ दिया। महोदय, सरकार को किसानों के किए वायदे के अनुसार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने हेतु किसानों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जहां सरकार ने वर्ष 2015 में कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सरकार कृषि लागत में 50% मूल्य जोड़कर किसानों को नहीं दे सकती, क्योंकि किसानों को लागत मूल्य प्लस लाभांश देने से बाजार गड़बड़ा जाएगा। इससे साफ नजर आता है कि सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में कृषि से संबंधित विधेयक लाए गए थे, जिसमें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एनएचपी खरीद और भंडार निर्माण और इसके आधार पर खड़ी हुई देश की टिकाऊ जन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को ध्वस्त करना चाहती है और उसकी जगह पर वे कृषि अर्थव्यवस्था और ठीक उसी प्रकार से शहरी मेहनतकश जनता और उपभोक्ताओं की लूट की व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। यह सच्चाई ग्रामीण मेहनतकशों, किसानों और उसी तरह से उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओं में गहरे तक ली गई है। यह 3 अध्यादेशों जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को फिर से स्थापित करने के लिए लाए गए थे, जो किसान और मजदूरों को राहत देने के बजाय लंबे संघर्षों द्वारा प्राप्त अधिकारों को छीन रही है। हाल में लाए गए कृषि अध्यादेशों के जरिए कृषि क्षेत्र में बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बजाय किसानों की फसलों को लूटने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को खुली एवं कानूनी छूट दी जा रही है। महोदय, आशंका इस बात की है कि मोदी सरकार शांताकुमार समिति की सिफारिशों को अमल में लाने की कोशिश कर रही है, जिसका प्रभाव सार्वजनिक खरीद में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एनयूसी सिद्धांत तथा खाद्य सुरक्षा बल पर असर पड़ेगा। अनुबंध की आज़ादी से संबंधित इसके साथ लाया गया अध्यादेश खरीदार को उत्पाद की एवज में एनएचसी से कम का भुगतान न करने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे संदेह हो रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार हटाने का षड्यंत्र कर रही है। उक्त संबंध में किसान सभा आपसे निम्नलिखित मांग करती